अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मेरी दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह की अमान में रहें। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी प्यारी सी दुआ के साथ अपना व्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। और ये जनाब है दोपहर का टाइम। तो मैं बना रही थी यहाँ कुल्फ़ा की सब्ज़ी। अब आप लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये थोड़ा मेथी की तरह होती है, लेकिन थोड़े से ना सिल्की सिल्की और थोड़े से मोटे पत्ते होते हैं। तो इनको मैंने चुन चुन कर ना गड्डियाँ बना ली हैं, इसमें से ख़राब अलग कर दिया है। थोड़ा सा गीला गीला था, ख़राब तो नहीं था, और उसको मैंने कट कर लिया था। अब यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल गर्म करके उसमें 5 से 7 साबित लाल मिर्च फ्राई कर लूँगी मैं इसमें अच्छे से। उसके बाद मैं हाफ़ टी स्पून ज़ीरा इसमें डालकर उसे भी फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 पाव प्याज। आप लोग किस तरह बनाते हैं? मैं तो ये अपनी अम्मी की रेसिपी से बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल सी ये बनती है, और गर्मियों में तो ये लाजमी बनाते हैं हम लोग। एक ही हो गई और एक चौलाई वगैरह ना, तो बहुत इसके ना यानी कि बहुत टेस्टी लगता है हमें, क्योंकि बचपन से खाया है। दादी हमारी साथ ही रहती थी, हम अपनी दादी के साथ ही रहते थे। तो दादियाँ, आपको पता है दादियाँ नानियाँ इस तरह की डिशेस पसंद करती थी, क्योंकि पुराने ज़माने में ना इसी तरह के कुछ खाने खाए जाते थे, सादे सादे सब्ज़ियाँ वगैरह ना। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि जो अम्मी ने दादी से सीखी होंगी, नानी से, और हमने फिर अम्मी से। तो बस ये प्याज को कच्चा पक्का फ्राई करके ना, यानी कि पिंक कर लिया था। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून भर के सूखी मेथी डाली थी। फ्रेश है तो आप फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था ये कुल्फ़ा की सब्ज़ी, यानी भाजी सब्ज़ी जो भी आप बोलें। उसके बाद हम इसमें सिंपल 2-3 चीज़ें ही जाती हैं। हल्दी नमक ऐड करेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे, और ये अपने ही पानी में कवर करके इसे रख देंगे तो ये गल जाएगा। उसके बाद हम इसे भून लेंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अपने हर व्लॉग में अपनी अम्मी नानी इन लोगों का ही जिक्र करती रहती हैं या पुरानी बात करती हैं। क्यों देखें जी, हम लोगों ने जो सीखा है ना, हम ख़वातीन अपनी अम्मी से ही सारी चीज़ें। क्योंकि बच्चियां जो होती हैं ज़्यादातर अपनी अम्मी से, अपनी नानी से, दादी से, इन्हीं से अटैच होती हैं, घर पर होती हैं। तो जाहिर सी बात है फिर उन्हीं से ज़्यादा उनको यानी कि सीखने को मिलता है। क्योंकि अभी तो देखें, अभी इस दौर में ना कोई नसीहत करने वाला मैं समझती हूँ बचा नहीं है, या कोई अगर इक्का दुक्का है तो कोई उनकी नसीहत को फॉलो नहीं करता। जनाब ये हमारा रेडी हो गया। मुझे इसको थोड़ा सा और भूनना था, बट गैस ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने इसे ऐसे ही छोड़ा था। बाद में मैंने इसको ड्राई कर लिया था और ये बहुत मज़े का बना था। यहाँ मैं बना रही थी फ़ालसे का जूस। जैसे कि मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि मैंने जितनी भी रेसिपीज़ अपनी शेयर की हैं, व्लॉग नहीं शेयर किए थे और व्लॉग्स नहीं बनाए थे, तो बस वही जो मेरे पास रेसिपीज़ थी उन्हीं को मैं इकट्ठा करके एक ब्लॉग की सूरत में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फुल रेसिपी का सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। मेरी बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ रेडी हो रही हैं। जो कुछ भी मैं आजकल आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यानी कि अपने व्लॉग्स में, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। हमारी समर कलेक्शन जितनी भी वीडियोस थी, तो यहाँ आधा किलो मैंने ले लिए थे फ़ालसे। फिर मैंने उसमें चीनी ऐड की, काला नमक, काली मिर्च और पुदीना। फिर हमें पानी ऐड कर देंगे, और क्या क्या चीज़ें कितनी ऐड की थी ये सब आप मेरी रेसिपी में जाके देख लीजिएगा। और बहुत ही ज़बरदस्त बनाता है। इसे ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद हम इसे स्ट्रेंड कर लेंगे, इसे छान लेंगे छन्नी से। आपके पास छोटी छन्नी है, आप उससे छान लें। और ये देख लें इसका माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लुक निकल कर आया है। बहुत ही टेस्टी लगता है ये। अगर आपको इसमें मिर्चें और नमक कम लगे तो आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। आप रेसिपी में देख लीजिएगा कि मैंने कितना ऐड किया। इसके बाद ये हमने बर्फ़ के क्यूब्स ले लिए थे, और इनको हम दोनों ग्लासेस को फिल कर देंगे, और यही इनका फ़ाइनल लुक है। एंजॉय करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैंने फ़ालसा मिंट मार्गरीटा कैसे बनाया था, तो मेरी रेसिपी देख लीजिएगा आप फ़ालसा इसी शरबत वाले की, तो आप उसको पता चल जाएगा मैंने उसमें क्या ऐड किया था और कैसा बना था। तो जनाब ये है इसका फ़ाइनल लुक, और मेरी बातें फिर अधूरी रह जाती हैं। और यहाँ हमारी दूसरी रेसिपी शुरू हो गई है, जो कि मैंने बनाई थी मैंगो आइसक्रीम। और मैंगो आइसक्रीम में सिर्फ हमने 3 इंग्रेडिएंट्स ऐड की थी, जिसमें से मैं 2 आपको अभी दिखा दूँगी। बाकी तीसरा मैंने क्या ऐड किया था वो आप मेरी रेसिपी में जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि आप फुल रेसिपी देखेंगे तभी आपको अंदाज़ा होगा। बस अभी दिखाने का मकसद ये है कि आप इसका फ़ाइनल लुक देख लें, स्टार्ट देख लें, और आप इसको फिर रेसिपी पे जाकर फॉलो कर लें। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी सारी रेसिपीज़ का। ठीक है जी, हमने मैंगो को ब्लेंड कर लिया था, ब्लेंड कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ ली थी क्रीम के बाद क्रीम को बीट करने के बाद मैंने क्या ऐड किया था, फिर क्या ऐड किया था, ये सारा कुछ आप वहाँ देख लीजिएगा। तो
मैं बात कर रही थी कि अम्मी से सीखने की, तो यानी कि मेरी कल भी बात अधूरी रह गई थी कि आप अपनी बच्चियों को ससुराल में रहने के आदाब सिखाएं, क्योंकि आप देखें इस वक्त इतना हमारे माशरे में ये चीज़ हो गई है कि पसंद की शादियां हो रही हैं, और अगर पसंद की शादी हो जाती है तो आप यकीन करें कि जितनी ज़्यादा शरह पसंद की शादियों की हो रही है ना, उससे कहीं ज़्यादा तलाक़ों का रुझान बहुत हो गया है। इतनी ज़्यादा बढ़ गई है इसकी शरह तलाक़ की कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि हालात माशरा इतना एक तरह से ख़राब हो गया है कि मैं तो कम से कम ये सोचती हूँ कि हम किस तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाके रुकेगा ये हमारे मुल्क के हालात। कि आप ये देखें, पसंद की शादियाँ होती हैं, अगले दिन लड़ाई झगड़े, अलग हो जाना, अलग घर ले लेना और फिर अलग होके रहना, फिर अखराजात एक तरह से बढ़ने वाली बात है। फिर कुछ अरसे बाद सुनने में आता है कि जी लड़ाई झगड़े हो गए, जी तलाक़ हो गई। और फिर बच्चों का आप देखें कि बच्चों का क्या होगा। ये इस तरह के पेरेंट्स जो होते हैं ना कि पसंद की शादियों वाले, वो फिर जब घर बर्बाद करते हैं तो उन्हें इतना सा भी आइडिया नहीं होता कि हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे बच्चे कौन पालेगा, इनके क्या मुस्तकबिल होगा, क्या इनका फ्यूचर होगा। हम सिर्फ अपनी थोड़ी सी ख्वाहिशात के पीछे, क्योंकि देखें ना जब अखराजात बढ़ते हैं ना तो फिर मर्द की आमदनी अगर इतनी नहीं है तो फिर जो लड़की होती है वो गुजारा करने पर एग्री नहीं होती कम में, क्योंकि जो लड़के ने ख्वाब दिखाए होते हैं ना, शादी से पहले घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं, तो वो बहुत सुहाने ख्वाब होते हैं। लेकिन असल हकीकत पता चलती है शादी के बाद या फिर बच्चे होने के बाद, जब हाथ तंग होता है, वो आसाइशें नहीं मिलती हैं, वो खाना पीना नहीं मिलता है, तो फिर लड़की अपना तेवर दिखाना शुरू कर देती है और फिर बात आ जाती है तलाक़ की नौयत पर। तो बस खुदारा अपनी बच्चियों को जितनी हो सके एजुकेशन के साथ, तालीम के साथ तरबियत ज़रूर करें। इस माशरे को सुधारने में अगर हम पूरा माशरा नहीं सुधार सकते तो कम से कम अपने वो घर जिन घरों में हमारी बेटियां जाएंगी या जिन घरों से हमारी बेटियां बहुएं बनकर आ रही हैं, उनकी अच्छी तरबियत कर दें कि हमारे घरों का माहौल माशाल्लाह और इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाए, अच्छा रहे। और जैसे कि पहले हमारी अम्मियाँ, नानी, दादियाँ भरे पूरे घरों में गुजारा करती थीं, हर हालात में गुजारा करती थीं, वही आप बातें सिखाएं, समझाएं बच्चियों को। तो पूरा माशरा तो नहीं आप सुधार सकते, आप कम से कम अपनी फैमिली मेम्बर्स में को सुधार सकते हैं, या अपने जहाँ आपकी बेटी शादी होकर जा रही है आप उस घर को सुधार सकते हैं। क्योंकि देखें जब हम अपने बच्चियों की अच्छी तरबियत करेंगी तो वो आगे चल के अपनी औलाद की भी अच्छी तरबियत करेंगी, और इस तरह कुछ ना कुछ तो माशरे का बिगाड़ ख़त्म होकर सुधार पैदा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो बस यही हम सब को चाहिए कि अपने बच्चियों की क्या, बच्चों की भी, यानी कि बेटों की भी, क्योंकि देखें बेटे ही जब इस तरह की वो करते हैं ना, जब अगर लड़की की पसंद से शादी करी तो लामहला हमारा बेटा भी उसमें शामिल है, यानी कि लड़के भी शामिल होते हैं, तभी जाके जो है इस तरह से जो है ना शादी की रज़ामंदी होती है, मोहब्बत होती है, शादी होती है, फिर उसके बाद फिर अलहदगी हो जाती है। तो बस आप बेटों को भी इसी तरह समझाएं, यानी कि लड़के वाली माएँ लड़कों को भी समझाएं और बेटियों वाली माएँ बेटों को समझाएं, तभी ये माशरे में थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है, वरना पता नहीं क्या होने वाला है हमारे मुल्क का। ऊपर से आप देखें कितने हालात ख़राब हो रहे हैं, गवर्नमेंट के भी देख लें आप, कितनी हर जगह कुछ ना कुछ मसले चल ही रहे हैं। तो बस जो हमारे हाथ में है ना, जो हम कर सकते हैं, ख़वातीन, माएँ, बहनें, बेटियाँ, बहुएँ, वो हमें करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, हिम्मत करना चाहिए कि भाई हमें कुछ ना कुछ तो एक दूसरे को समझाएं। पहले देखें जब हम छोटे हुआ करते थे तो महल्ले की भी अगर कोई खातून आती थी, हमें कोई नसीहत करती थी तो हम उसे पल्लू से बांध लेते थे और फिर पूरी ज़िंदगी उसे हम नहीं भूलते थे, और आज तक भी नहीं भूले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसी चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी का क्या कहूँ, कम से कम मेरे ख़ानदान में जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट हैं अपनी इन्हीं वजहों से कि हम सब अपने बड़ों का कहना बहुत मानते हैं, नसीहत पे अमल करते हैं। वही हमने अपने बच्चों को सिखाया है, वही हम अपने पोता पोती और नवासा नवासी, बहू बेटे, बेटी दामाद सबके लिए ही एक ही समझ लें कि बात करती हूँ और समझाती हूँ। तो इसी वजह से सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सेट चल रहा है। अल्लाह पाक सबके घरों को, तो बस अल्लाह पाक सबके घरों को इसी तरह खुश खुर्रम आबाद रखे, जिस तरह अल्लाह पाक ने मेरे घर में हर तरह की खुशी और आबाद रखा हुआ है हर लिहाज से। अल्लाह पाक मेरी हमेशा यही दुआ रहती है और कि मैं सबके लिए यही दुआ करती हूँ, और अल्लाह का पाक का बहुत शुक्र अदा करती हूँ, डरती हूँ हालात से कि अल्लाह पाक किसी के भी जो है ना, किसी के मुंह से ऐसी कोई बात ना निकल जाए, कोई गलती ना हो जाए कि अल्लाह पाक की पकड़ हो जाए और कोई ना कोई
अपने घरों में अपनी गलती की वजह से, गुनाहगारी की वजह से अल्लाह की पकड़ में आ जाए और अल्लाह पाक उसको आज़माइश में डाल दे किसी किस्म की। तो बस इन चीज़ों से तौबा करनी चाहिए हमेशा। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की नसीहत। फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे किसी और व्लॉग में। आप भी थक गए होंगे, ये सारा हम पौधे देखे जा रहे हैं और इनका लेक्चर सुने जा रहे हैं। तो बस मेरी ये लेक्चर नहीं, थोड़ी सी छोटी सी नसीहतें हैं। अगर आप इन्हें पल्ले से बांध लेंगे तो इंशाल्लाह जो मैंने दुआएं की हैं वो ज़रूर कबूल होंगी आपके, हमारे लिए। तो मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक था, वीडियो यहीं तक थी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।